हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, लास्ट के 2 व्लॉग मेरे एनजीओ के थे। तो उस व्लॉग में हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी वहाँ के बच्चों के साथ में, बट एनजीओ का टूर नहीं कराया था। इस व्लॉग में हमने कराया एनजीओ का टूर, और इस टूर में मेरी हेल्प की है शिवानी जी ने, जो कि अंक एनजीओ की मेंबर है। आगे देखने के लिए व्लॉग में बने रहिए। गाइस, आज हमारे साथ है शिवानी जी, जो हमें अंक एनजीओ के बारे में बताएंगे। चलो उनके साथ बात करते हैं। हाय शिवानी जी। हेलो, मेरा नाम शिवानी है। मैं अंक एनजीओ के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। आज आपको थोड़ा सा हम घुमाते हैं अंक, जहाँ पे हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं। बच्चे जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से हैं, कुछ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम घूमेंगे हम आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे। गाइस चलो चलते हैं उनके साथ। जैसे आप देख सकते हैं, हमारे पास एक अच्छा खासा ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। फिलहाल तो बच्चों ना होने की वजह से हमारे कुछ वॉलंटियर्स टाइप इंजॉय कर रहे हैं, इसका पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। बट यहाँ पे आराम से हम 30 से 40 बच्चों के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम करते रहते हैं। आइए एक क्लासरूम विजिट करें। वेलकम टू आवर ड्रोन सेंटर। ये है हमारा क्लासरूम 1, या इसको हम सीनियर विंग भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पे बच्चों की सेग्रीगेशन होती है उनके एज के हिसाब से। हम यूजुअली 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को एडमिट करता है, इनरोल करता है अपने सेंटर पे। हमारे 2 क्लासरूम्स होते हैं। एक होता है 6 से 9 साल तक का और एक 9 से 14 साल तक का, क्योंकि दोनों एज ग्रुप के हिसाब से उनकी लर्निंग रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। तो इस वजह से उनको हम अलग अलग बैचेस में रखते हैं। थोड़ा सा हम आपको घुमाते हैं। ये सारी आर्ट जो आप देख रहे हैं, ये सारी आर्ट बच्चों की अपनी बनाई हुई है। ये अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में। कुछ टीचर्स के साथ मिलके बच्चे नई नई टॉपिक्स जो सीखते हैं उन टॉपिक्स के बारे में अपने चार्ट पेपर्स बनाते हैं, जो एक रिविजन के तौर पे यूज होते हैं। सो वी हैव वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब्ट्रैक्शन, वी हैव एडिशन ओवर हियर। वहाँ पे आप देखेंगे तो साइंस के और भी अलग अलग टॉपिक्स लगे हुए हैं। हम काफ़ी रोड सेफ्टी पे बात करते हैं, क्योंकि रोड सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ बच्चे हमारे रोड क्रॉस करके आते हैं, तो अगर उनको रोड सेफ्टी रूल्स नहीं पता तो उनके लिए मुश्किल होगी। सो इस वजह से हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं हमारे सिलेबस में। ये बड़े बच्चों का क्लासरूम है, तो उस हिसाब से हमारे स्वर, व्यंजन, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। क्लासरूम जब ये बच्चे कल स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। सो उनको काफ़ी सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हम अभी से सिखाना शुरू कर दें। सो गाइस, ये रूल्स है क्लासरूम रूल्स। बी रेडी टू लर्न, टेल द ट्रूथ, रेज योर हैंड, डू द बेस्ट, बी काइंड टू एवरीवन, वर्क हार्ड, आस्क क्वेश्चन, ड्रीम बिग, ट्राई न्यू थिंग्स एंड डोंट गिव अप। सो हमारे एक्टिविटी प्लान में हम हर महीने हमारा मंथली एग्ज़ाम होता है बच्चों का, और उसमें से जो बच्चे एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में और ओरल्स में भी परफॉर्म अच्छा करते हैं, उसमें से हम 1 या 2 बच्चे स्टूडेंट ऑफ द मंथ चूज़ करते हैं। सो इस महीने नवंबर के हमारे हैं मिस्टर सुमित, जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे इन एवरी एस्पेक्ट। हैज़ बीन अ मंथ फॉर हिम। लेट्स कम टू द सेकंड क्लासरूम, टू द जूनियर क्लासरूम। जैसे कि आप टेबल चेयर्स के साइज देख के समझ गए हैं, ये जूनियर क्लासरूम है। यहाँ पे हम शुरू करते हैं ABCD, क ख ग और 1 2 3 बेसिक काउंटिंग से। साइंस में बच्चों को हाथ पाँव के बारे में बताना, हाथ क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, टांग का क्या रोल होता है, नाक का क्या रोल होता है, उस तरीके से हम उनको बताएं। उसी के रिलेटेड हमारे यहाँ पे सब चार्ट्स बने हुए हैं, जिसमें कि ड्राइंग कई बार टीचर्स करते हैं, लेकिन इसमें जो कलरिंग है वो बच्चे खुद करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं चार्ट मेकिंग एक्टिविटी में। ये चार्ट्स बच्चों ने बनाया है कि मैम ने बनाया है? कुछ चार्ट्स जैसे मैंने कहा टीचर्स ड्राइंग कर देती है, तो उसमें जब कलरिंग पार्ट पार्ट, तो बच्चों से हम कलरिंग करवाते हैं। ठीक है। जो बच्चा करना चाहता है उस हिसाब से हम करते हैं।
ये आज शायद ये आ की मात्रा सुबह सिखाई जा रही थी। सो क्लास में किस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं? ये ज़्यादा 6 से 8 या 9 साल के बच्चे रहते हैं। और क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं तो इनको बेसिक सिखाने के साथ साथ बहुत फोनिक्स यूज़ करके हम उनको रीडिंग हैबिट भी सिखाते हैं। बिकॉज सिर्फ लिखना नहीं आना चाहिए, उनको प्रॉपर फ्लुएंट रीडिंग भी आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सो हम उसको भी इंक्लूड करते हैं कहीं। ठीक है। हमारी एक छोटी सी लाइब्रेरी है बच्चों की के लिए। ये लाइब्रेरी है और इन अलग अलग सब्जेक्ट्स की। बीच बीच में हम इसमें बच्चों को रेफर करके इधर पढ़ाते हैं। कई बार बच्चे खुद ही कुछ इंटरेस्ट हो तो बुक्स लेके और घर ले जाके पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे दे कम एंड रिटर्न। तो ये काफ़ी आता है। इफ़ आई कैन शो यू, दिस इज जस्ट अ सैम्पल ऑफ द चिल्ड्रंस आर्ट एंड क्राफ्ट। ये हमारे सारे पास्ट सेशंस, विजिटर्स एंड हमारे जितने बैचेस 2015 से अभी तक निकले हैं वो सबके फोटोज लगे हुए हैं। ओके, दिस वन। सो आप अभी इन बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं किसी भी वे से? यूजुअली इनके बच्चों की रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम में क्या, उनकी स्टडीज में क्या ऐड ऑन करना है एज पर करिकुलम। बहुत हद तक हम गवर्नमेंट स्कूल से, क्योंकि हम टच में रहते हैं कॉन्स्टेंटली। हमारा हर एक बच्चा जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, हर बच्चे का हम फॉलो अप करते हैं कम से कम 2 साल के लिए तो मिनिमम करते हैं, टू सी कि बच्चा रेगुलर है कि नहीं, उनको कोई और हेल्प चाहिए नहीं। कई बार होता है कि एडमिशन के बाद, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, तो उनको कोई ट्यूशन चाहिए, लेकिन ट्यूशन के लिए पेरेंट्स के पास ना टाइम है ना पैसा है। सो हम उन बच्चों को हमारे इवनिंग बैचेस में लेकर आते हैं, जो कि रिमीडियल बैचेस होते हैं हमारे। सो उन रिमीडियल बैचेस के थ्रू दे आर एबल टू परफॉर्म। एंड अभी तक हमारा स्कूल से फीडबैक जो है काफ़ी अच्छा रहा है। टीचर्स, कभी कभी टीचर्स खुद भी बच्चों को बता देती हैं कि आप सो जगह पे जाके आप रिमीडियल क्लासेस शुरू कर दीजिए जहाँ आपको पैसे नहीं लगेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प क्वाइट अ लॉट। अभी हमारा नेक्स्ट बैच में हम जो शुरू करने वाले हैं वो है डिजिटल लिटरेसी फॉर आवर स्टूडेंट्स। सो वी हैव अ स्मॉल सेटअप ओवर हियर फॉर देम। यहाँ पे लैपटॉप्स हमें रिसेंटली डोनेट किए गए UKG के द्वारा। सो इसका यूज़ हम ये करेंगे कि हमारे जो सीनियर बच्चे हैं स्पेशली उनको लैपटॉप चलाना, कि कैसे ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, बेसिक उनका क्या यूज़ होता है, इंटरनेट क्या होता है, कैसे वो उनको हेल्प कर सकता है। तो उस चीज़ को, बेसिक्स को सिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे। जस्ट एक इंट्रोडक्शन, बाकी फिर बच्चों की पढ़ाई पर डिपेंड करता है। सो गाइस, छोटा सेटअप लोगों ने टीचर्स ने अरेंज कर रखा है बच्चों की स्टडीज़ के लिए। दो अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, बट फ्यूचर में ये स्टार्ट करेंगे। हम कोई टेंटेटिव डेट कब आप स्टार्ट करने वाले हो ये क्लास? मे बी नेक्स्ट सेशन विच विल बी अप्रैल। जैसे कि मैंने बताया पहले कि क्योंकि ये सेंटर 2015 से चल रहा है, तो हमारे पहले बैच के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले दूसरे बैचेस के। और उनमें से कुछ हैं जो पास आउट हो चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, आगे कॉलेज और UPSC IAS वगैरह की सबकी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन एक कमी जो उनको लगती है वो है कि उनको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है और वो लोगों से प्रोफेशनल तौर पे बातचीत करना नहीं जानते हैं। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हम जनवरी से गेटिंग गर्ल्स टू कोड नाम से एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, जो कि 6 महीने का कोर्स होगा। सो आइए एक बार वो आपको वो जगह भी दिखा देंगे। टू कोड ये प्रोग्राम है जिसके बारे में मैम बात कर रही थी। गेटिंग गर्ल्स टू कोड, जैसे कि मैंने कहा, 18+ एज ग्रुप को केटर करेगा, 18 to 25 टू बी एग्जैक्ट। अपार्ट फ्रॉम गिविंग बेसिक द टेक्निकल नॉलेज इन वेब डिज़ाइनिंग, इन कोडिंग, इसके अलावा हम बच्चों को इन स्पोकन इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी देंगे। द मेन टारगेट, ये प्रोग्राम का मेन 2 टारगेट है। एक, इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को नॉलेज दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा। उसका कारण हमारा ये, बिकॉज इंडिया में
18 साल या होने वाली भी हो तो लड़की की शादी करने की ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो हम अगर इन लड़कियों को एम्पावर कर देंगे स्किल डेवलपमेंट करके एंड हेल्प देम गेट अ जॉब एट द एंड ऑफ द कोर्स, तो उसमें एटलीस्ट हम थोड़ा सा उनका मैरिज का जो पेरेंट्स का टारगेट हो रहा है उसको हम पुश बैक कर सकेंगे। और कहीं ना कहीं ये हमारे गवर्नमेंट प्रोग्राम से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जैसे हमें पता है कि प्लान कर रही है कि मैरिजेबल एज को 18 से 21 कर दिया जाए लड़कियों के लिए, तो उसमें भी ये प्रोग्राम हमें लगता है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में। बट अभी हमारा टारगेट यही है कि लड़कियों को एम्पावर करा जाए और इस सेटअप के थ्रू लड़कियों को एक न्यू नॉलेज दी जाए। मैम आपके यहाँ दो कंप्यूटर क्लासेस, एक ये है एक सेकंड वाली, दोनों में डिफरेंस क्या है? वो डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हिसाब से, क्योंकि उस हिसाब से हमारे प्रोग्राम्स उसमें क्या क्या प्रोग्राम हम डाउनलोड करके रखेंगे वो भी डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि वो बेसिक कंप्यूटर्स के लिए रहेगा तो वो वहाँ पे उसी हिसाब से रहेगा। वहाँ पे एडवांस का कुछ भी नहीं रहेगा, बिकॉज हमें साइबर सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना है। वी कैन नॉट लेट एनीथिंग गो आउट ऑफ हैंड, यू नो, बच्चे कहीं अकेले में कुछ और पॉपअप हो जाए या कोई और साइट पे चले जाए। तो लुकिंग एट द साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव वी हैव टू बी केयरफुल। सो इसलिए भी डिसाइडेड कि दोनों ग्रुप्स को अलग ही रखा जाए। ये एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए है रखा जाए और वो बच्चों के लिए रखा जाए। गाइस शिवानी मैम ने पूरा टूर करा दिया है अंक एनजीओ का। चलो उनको थैंक यू बोलते हैं, चलते अपने ऑफिस लोकेशन की तरफ, क्योंकि ऑफिस का टाइम भी हो रहा है। सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।